हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर अनगिनत पत्ते लहराते रहते थे। वहीं पास ही फूलों से भरा बगीचा भी था, जहाँ तरह तरह की तितलियाँ मंडराती रहती थीं। उन्हीं तितलियों में से एक था रंगीलो। रंगीलो कोई साधारण तितली नहीं था। उसके पंख इतने रंग बिरंगे थे कि जब वह उड़ता तो देखकर जंगल के बच्चे जानवर हमेशा खुश हो जाते। लेकिन रंगीलो बाकी तितलियों से थोड़ा अलग था। जबकि बाकी तितलियां फूलों पर जाकर शहद पीती, खेलती और दिन भर इधर उधर उड़ती, रंगीलों का सबसे पसंदीदा काम था पत्तों से बातें करना। हाँ, पत्तों से। हर दिन वह बरगद के पेड़ की एक बड़ी हरी पत्ती पर बैठ जाता और उससे बातें करने लगता। अरे पत्ते भाई, रंगीलो हंसते हुए कहता, तुम पूरे दिन बस हवा के साथ हिलते डुलते रहते हो। क्या तुम्हें कभी उड़ने का मन नहीं करता? आसमान कितना सुंदर है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं बादलों को छू लूं। पत्ता धीरे धीरे हिलता और मुस्कराते हुए जवाब देता, उड़ना अच्छा है रंगीलो, लेकिन हर किसी की अपनी जगह और जिम्मेदारी होती है। अगर मैं उड़ जाऊं तो इस पेड़ को कौन छाया देगा? गर्मी में कौन पक्षियों को ठंडक देगा? बारिश में किस पर पानी की बूंदें टिकेंगी? हम पत्तों की जिंदगी भी उतनी ही खास है जितनी तुम्हारी उड़ान। रंगीलो को यह सुनकर हैरानी होती। वह सोचता, वाह, पत्ते भाई की बातें कितनी गहरी हैं। लेकिन फिर हंसकर कह देता, ठीक है, लेकिन उड़ने का मजा ही अलग है। तूफान की रात। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर आंधी आ गई। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कई फूल टूटकर जमीन पर गिर गए। नन्हे नन्हे जीव डर कर अपने अपने बिलों में छुप गए। रंगीलो भी डर गया और पास के पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसी पत्ते पर, जिस पर वह रोज बैठकर बातें करता था, एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा लिपटा हुआ था। गिलहरी का घर टूट चुका था और वह नन्हा बच्चा पत्ते से चिपका हुआ कांप रहा था। आंधी और बारिश की बूंदें उस पत्ते पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन पत्ता मजबूती से टिका रहा। हवा उसे तोड़ने की कोशिश करती रही, मगर वह डटा रहा ताकि उस मासूम गिलहरी को गिरने से बचा सके। रंगीलो यह देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, मैं तो पत्ते भाई को हमेशा उड़ने के मज़े बताता था, पर देखो, ये तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर ये टूट जाते तो वह नन्हा गिलहरी का बच्चा शायद बच ही नहीं पाता। रंगीलों को पहली बार समझ आया कि हर किसी का अपना महत्व होता है। उड़ने वाला तितली होना अच्छा है, लेकिन पेड़ पर डटे रहना भी उतना ही जरूरी है। रंग फैलाने की जिम्मेदारी। अगले दिन जब तूफान थम गया तो जंगल में हरियाली लौट आई। छोटे छोटे फूल फिर से खिले, पंछी चहचहाने लगे। गिलहरी का बच्चा भी सुरक्षित था और खुशी से खेल रहा था। रंगीलों ने पत्ते से कहा, पत्ते भाई, अब मुझे समझ आ गया है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाकर गिलहरी की जान बचाई। मैं सोचता था उड़ान ही सबसे बड़ा आनंद है, पर अब समझ आया कि जिम्मेदारी निभाना और दूसरों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। पत्ता मुस्करा कर बोला, और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है रंगीलो। तुम्हारे पंख इतने सुंदर
और रंग बिरंगे हैं। जब तुम उड़ते हो तो जंगल के सारे जीव खुश हो जाते हैं, बच्चे हंसते हैं, फूल खिल उठते हैं और पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। तुम्हारा काम है खुशियाँ और रंग फैलाना। रंगीलों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं समझ गया। मैं अपने रंगों से जंगल को और भी सुंदर बनाऊंगा। मैं हर उदास चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। यही मेरी जिम्मेदारी है। दोस्ती की मिसाल। उस दिन के बाद से रंगीलो और पत्ता सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रंगीलो रोज उड़कर आता और पत्ते पर बैठकर बातें करता। पत्ता उसे अपनी बुद्धि और अनुभव की बातें सुनाता और रंगीलो आसमान के किस्से सुनाकर उसे खुश करता। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह खबर फैल गई, देखो दोस्ती कैसी होनी चाहिए। एक आसमान से जुड़ा, दूसरा जमीन से। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। पशु पक्षी, फूल पत्ते, सबने उनसे सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की कद्र करना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल स्टोरी किंग RK को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कहानी के बारे में अपना सुझाव कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। तो थैंक यू।